नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। स्क्रीन पे आज आपको नज़र आ रहा होगा कि आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो एक ऐसा अमल है जो आपको सिर्फ़ एक बार करने से हमेशा के लिए आपको आपके हासिदों से, दुश्मनों से निजात दे देगा। एक ऐसा अमल जो नज़र बद से निजात आपको दिला देगा। नज़र बद क्या है? एक ऐसी ईवल आई है, एक ऐसी नज़र है जो हदीस के मुताबिक चलते ऊँट को हांडी में पहुंचा देती है। अहदीस में बड़ी बड़ी अहदीस में और बड़ी बड़ी रवायात में हमें नज़र बद के आसार मिलते हैं, नज़र बद के शवाहिद मिलते हैं। और नज़र बद एक ऐसी नज़र है जो इंसान को अर्श से फ़र्श पर लाकर रख देती है। नज़र बद इंसान को लम्हों में तबाह बर्बाद कर देती है। और ये नज़र बद होती किन किन है? कौन लोग हैं जो नज़र बद का शिकार होते हैं? कौन लोग हैं जो नज़र बद से बच नहीं पाते? ऐसे तमाम लोग जो नज़र बद का शिकार होते हैं वो ऐसे लोग हैं जो कुछ एहतियाती तदाबीर हैं वो करनी होती है, लेकिन हम लोग उनके ऊपर बिलीफ नहीं रख रहे होते, तकाद नहीं रख रहे होते, जिसकी वजह से और ना ही कुछ दुआएं पढ़ रहे होते हैं, ना ही कुछ पुरानी नुक्ते नज़र से अपना हसार बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम नज़र बद का शिकार हो जाते हैं। हमारी ख्वाहिशात को, हमारी किसी भी चीज़ को, हमारी वो तमाम खुशियाँ जो कि हमारे लिए खुशी का बाइस है वो हमारे हासिदों के लिए परेशानी का बाइस बनी हुई होती है और वो अचानक से छूट जाती है, अचानक से छिन जाती हैं। किस वजह से? नज़र बद की वजह से। हासिदों और दुश्मनों से बचने का एक ही तरीका है कि आप नज़र बद से निजात का कोई अमल करें। हासिद हसद करते हैं, जब हसद करते हैं तो वो आपके ख्वाहिशात को, आपके खुशियों को, आपके चैन सुकून को नज़र लगा रहे होते हैं और यही हासिद जो होते हैं वो दुश्मन बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए भी बाज़ औक़ात उनके चंगल में फंस जाते हैं। अब इस चुंगल से बाहर कैसे निकलना है? अब इन हासिदों का और दुश्मनों का मुकाबला कैसे करना है? सिर्फ़ एक बार का अमल है, सिर्फ़ एक बार का आपने ये वजीफ़ा करना है। और फिर ये जैसे स्क्रीन पे देखें आप 3 तरह के वर्ड्स लिखे हुए हैं। इन तीनों वर्ड्स से में क्या क्या कमालात हैं, क्या क्या मौजज़ात हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, आज हम आपको बताएंगे और इसका मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बताएंगे। जो अमल ये करेगा उसको हमेशा के लिए नज़र बद से निजात मिल जाएगी, उस मामले में जिस मामले में उसने नज़र बद का ये अमल किया है। यानी बाज़ औक़ात किसी के रिज़्क़ को नज़र लग जाती है, बाज़ औक़ात किसी के खूबसूरती को नज़र लग जाती है, बाज़ औक़ात किसी के चैन को, सुकून को, किसी की खुशी को, किसी की किसी भी खूबी को नज़र लग जा सकती है। अब इस नज़र से हमने ख़ुद को कैसे महफूज रखना है? देखिए, एक अमल वो होता है जो आप नज़र बद से बचने से पहले ही अपने आप का हसार कर लें ताकि आप किसी भी तरह की नज़र से बच जाएं। एक अमल वो होता है जब नज़र अपना काम कर चुकी है, जब नज़र लग चुकी है, तो अब हमने ख़ुद को किस तरह से बचाना है। नज़र बद लगने से पहले ख़ुद को अगर आपने बचाना है तो फिर इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप सुबह शाम की जो हिफाजत की दुआएं हैं, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात हैं, ये अपने ऊपर दम कर लें और चारों कुल अपने ऊपर दम कर लें। ये सुबह के टाइम करें तो आप शाम तक अल्लाह की पनाह में चले जाते हैं। जिन्नात, जादू, फितना, फसाद, हासिद, दुश्मन, नज़र बद, ये तमाम चीज़ों से आप अल्लाह पाक की पनाह में चले जाएंगे, अल्लाह पाक के फ़ज़ल में, ख़ास फ़ज़ल में चले जाएंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें बाज़ औक़ात इंसान पढ़ना भी भूल जाते हैं दुआएं, लेकिन ये चीज़ें आपको अपना मामूलाती ज़िंदगी में शामिल कर लेनी चाहिए, मामूल हयात बनाना चाहिए। बाज़ औक़ात किसी भी मामले में इंसान भूल भी जाता है, तो खुदा न ख्वास्ता अगर आपको
دعائیں نہ پڑھنے کے بعد کوئی ایسی نظر لگ گئی ہے جو آپ کو بربادی کی طرف لے کر جا رہی ہے، تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے، تو پھر آپ یہ عمل کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں۔ وہ شخص، اچھا یہ عمل ہم اپنے اوپر خود بھی کر سکتے ہیں، یہ عمل ہم دوسروں کے اوپر بھی، مریض کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنے اوپر خود، ہمیں ایسا شائبہ ہو رہا ہے کہ ہمیں شاید نظر لگ گئی ہے کسی بھی معاملے میں، تو ہم اپنا عمل خود بھی اپنے اوپر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں پانی دم کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے وہ پانی پیا جاتا ہے، چاہے وہ مریض پی لے، چاہے وہ شخص پیے جو کہ خود پڑھنے والا مریض ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، باوضو ہو گئے ہیں تو اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 1 بار سورۃ ملک پڑھنی ہے۔ سورۃ ملک جب آپ پڑھ لیں گے، پورے آرام سے، اعتقاد سے، توجہ سے، یکسوئی سے، لگن سے اور یقین کے ساتھ پڑھیں، بھروسے کے ساتھ پڑھیں۔ تو جب آپ یہ تینوں چیزیں پڑھ چکے ہوں گے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی کا 1 گلاس لے لینا ہے، اس گلاس کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ اب یہ پانی جو دم کیا ہوا پانی ہے، وہ آپ اس شخص کو پلا دیں جس کے خیال میں، آپ کے خیال میں جس کو نظر لگی ہوئی ہے، چاہے اب وہ دم کرنے والا خود ہے، چاہے وہ کوئی دوسرا شخص ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جب اسے پانی پلا دیا تو پھر اس کے بعد سے انشاءاللہ الرحمن اس پہ سے نظر بد کے آثار ختم ہو جائیں گے، اور نہ صرف آثار ختم ہو جائیں گے بلکہ وہ اس معاملے میں ایک ایسا حصار اس کے اوپر قائم ہو جائے گا جس کی وجہ سے کم از کم وہ شخص جس کی وجہ سے اس وقت وہ نظر بد کا شکار ہے، اسی شخص کی وجہ سے وہ دوبارہ نظر بد کا شکار نہیں ہوگا۔ یہ بڑا ہی برکتوں و فضیلتوں والا عمل ہے۔ وہ شخص جس کی وجہ سے وہ نظر بد کا شکار ہویا ہوا ہے اور اس نے اب دم کر لیا، مریض نے اپنے اوپر یا دم کروا لیا ہے، یہ والا دم کروایا ہے یا یہ والا دم کیا ہے، تو اسی جس کی وجہ سے نظر لگی ہے نا، اس کی نظر دوبارہ اس شخص پر حملہ نہیں کر پائے گی، اگر معاملہ یہی ہے۔ اگر کوئی دوسرا معاملہ ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اب آپ نے کوئی بھی نظر بد ہو، کوئی بھی کسی بھی طرح کی نظر ہے، آپ نے اس کا علاج اس طریقے سے کریں، اور یقین کریں بڑے لوگوں نے اس سے فیض اٹھایا ہے۔ بڑی بہترین اور برکتوں والا عمل ہے۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے، ایک بار کرتے تو اس کے ایسے ایسے فضائل پاتا ہے کہ وہ شخص اس دم کو اپنا زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اچھے اتھینٹک مجرب وظائف کے لیے۔ چلتے ہیں، اللہ حافظ۔